आज का अपने पास क्वेश्चन है कि दो ब्लॉक सिस्टम गिवन है और उस ब्लॉक सिस्टम में आपको क्या लगा रखे, पुल्ली सिस्टम। तो आपको बोले जरा एक के लिए एक्सेलरेशन है a1 और दूसरे के लिए एक्सेलरेशन है a2, तो फाइंड रिलेशन बिटवीन a1 एंड a2। देखो बेटा इस स्ट्रिंग में टेंशन माननी अपनों ने कितना t, तो यहाँ से भी कितना लगेगा t, यहाँ भी टेंशन t, समझ में आता है। उसी के कारण यहाँ भी टेंशन कितना होगा t, ठीक है बेटा। अब इस पुल्ली के ऊपर एक इस साइड से टेंशन t और एक इस साइड से टेंशन t, तो ऊपर वाली स्ट्रिंग में कितना हो जाएगा 2t, कितना हो जाएगा 2t, तो यहाँ भी कितना लगेगा 2t, तो यहाँ से भी कितना लगेगा 2t, ठीक है। अब वैसे इस ऊपर वाली स्ट्रिंग के लिए एक साइड से 2t और एक साइड से 2t, तो इसमें कितना जाएगा 4t, ऊपर वाली स्ट्रिंग में कितना हो जाएगा 4t, तो यहाँ भी कितना लगेगा 4t, तो यहाँ से भी कितना 4t, ठीक है बेटा। अब देखो अब निकालते हैं 4m1 मास, 4m1 मास टेंशन की वैल्यू क्या होगी, 4m1 मास के लिए टेंशन की वैल्यू एक यहाँ से t, दूसरा यहाँ से 2t और तीसरा यहाँ से 4t, तो t प्लस 2t 3t, 3t प्लस 4t 7t, कितनी वैल्यू आ गई 7t। नेक्स्ट आता है 4m2 मास, m2 मास के लिए टेंशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टेंशन इज इक्वल टू m2 मास के लिए एक ही स्ट्रिंग है और उस स्ट्रिंग में टेंशन कितना है t, ठीक है बेटा। अब बात आती है फॉर कंसंट्रेट मोशन, कंसंट्रेट मोशन, कंसंट्रेट मोशन के लिए आपने इक्वेशन पढ़ी हुई कि T1 इंटू A1 इज इक्वल टू T2 इंटू E2, तो T1 की वैल्यू क्या है यहाँ 70 इंटू A1 की वैल्यू क्या है आपके पास A1 इज इक्वल टू T2 की वैल्यू T इज इक्वल इंटू A2 की वैल्यू क्या है A2, ठीक है बेटा। यहाँ से T से T कैंसिल, तो A1 की वैल्यू क्या आ गई 8/7, 8/7, तो A1 और A2 में रिलेशन क्या आया A1 इज इक्वल टू A2/7, ठीक है बेटा। ये था अपना आज का क्वेश्चन, थैंक यू।